नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हेम त्रिकोटी। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है ये जो पुराने उपकरण मेरे बगल में आप देख रहे हैं इतने सारे, ये पुराने समय के टाइम पर जो यूज होते थे, आज से मतलब 20, 25, 30 साल पहले, 50 साल पहले, ऐसे ऐसे इसमें मेरे जो घर पे अभी थे। आज मैं घर पे साफ़ सफाई कर रहा था तो उसमें मेरे को ये हमारे घरों में छत, जिसको हम भाड़ बोलते हैं पहाड़ में, तो उसमें मेरे को ये उपकरण मिले। तो इनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोग के बीच भी इन चीज़ों को दिखाया जाए और इनकी महत्वता उस टाइम पे क्या थी वो आपको बताई जाए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, ये हमारे पास है लैंप। पहले जब लाइट नहीं होती थी, आज से 30, 35, 50 साल पहले लाइट नहीं होती तो ये लैंप जो होता था इसमें पढ़ाई करते थे। हमने भी करी है क्योंकि हमारे टाइम पे भी उतनी लाइट आई नहीं थी, तो उस टाइम पे भी हम इसमें पढ़ाई करते थे। इसमें एक बत्ती होती है, इसको ऐसे कम बाकी करने का यहाँ पे एक कील होती है, इससे इसको बत्ती को हम कम बाकी करते थे। और मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता था उससे ये जलता था। तो पहला उपकरण एक हमारे पास ये था। और उसके बाद आता था ये हमारे पास है स्टोव। गैस नहीं होती थी घरों में, तो ये स्टोव का इस्तेमाल लोग करते थे अपने घरों में। तो इसको ऐसे पंप मार के इसमें हम खाना पीना जो भी बनाते तो इसमें बनाते थे। इसमें यहाँ से मिट्टी का तेल भरा जाता था, ये भी मिट्टी के तेल से ही जलता था। तो ये हमारा है स्टोव, खाना पीना बनाने के काम आता था। जैसे कोई कहीं जाता है, डेरा एरा लेके पहले लोग जाते थे काम करने, तो स्टोव को साथ में लेके जाते थे, तो इसी में वो लोग खाना बनाते थे। और अब इसके बाद है मेरे पास एक, ये देखिए, ये सबसे पुराना है लैंप। इस पहाड़ी में गैस बोलते थे इसको। तो इसमें मैंडल लगता था, इसके अंदर वो मैंडल लगाते थे। और इसमें भी ये प्रेशर वाला सिस्टम होता था, यहाँ से इसमें प्रेशर बना के और यहाँ से मिट्टी का तेल इसमें भरा जाता था, केरोसिन ऑयल। तो इसको भर के, तो पहले के लोग क्या कहते थे कि इसमें बारात भी, जैसे टुडे बारात होती थी तो ये लैंप लेके लोग जाते थे बारात लेने, ऐसे इसको पकड़ के। इसमें ये कांच है, ये कांच पूरा पुराना हो गया है। तो इसके अंदर जो गैस का मैंडल लगता था, इसके ऊपर एक और होता था ऐसे ढक्कन टाइप का, वो ढक्कन इसका खो गया है। तो फिर भी ये हमने बचा कर रखा है अभी। ये देखिए, इसमें बाराते सारे काम काज इसी में होते थे। लोगों को पढ़ाई करना, कुछ भी मतलब गांव में फंक्शन वगैरह कुछ होते थे तो इसी को हर किसी के घर में ये होता था पहले। और इसके बाद है मेरे पास एक ये है, इसका नाम कहते हैं, इसको कहते हैं मन। इसमें हम चावल आवल भरते थे। जैसे पहले के लोग क्या करते, आजकल कोई आता नहीं है, पहले के लोग क्या करते, आदान प्रदान में चावल लेके जाते थे। जैसे किसी के पास चावल ख़त्म हो गया, वो आपको गेहूं दे गया, तो इससे भर के देते थे। एक ये होता था, फिर इससे बड़ा एक ये होता था, इसको कहते हैं नाई। इसको भर के देते थे, एक नाई। इसका एक मन का न 4 मन का एक नाई होता था। तो इसमें भी लोग देते थे। शादी ब्याह में अक्सर हमारे वहाँ से अभी भी इसको लेके जाते हैं कि इसके हिसाब से खाना पीना बनता है, कि इतना नाई चावल लगेगा या इतने नाई दाल लगेगी। तो इसमें नाप के तब जाके काम करते थे, इसी में खाना पीना इसके हिसाब से बनाते थे। ये हो गए हमारे 4 उपकरण। और उसके बाद एक तांबे का लोटा जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि इसमें पहले लोग पानी पीते थे, इससे मंदिरों में जल चढ़ाते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, पानी पीने के लिए खाली एक पॉलिश वाला बोतल ले रहे हैं, तो उससे पानी पी रहे हैं, जो कि ये प्योर तांबे, वो उसके खाली पॉलिश है, ये प्योर तांबा है। इसमें लोग खाना पीना, मतलब इससे पानी पीना, तो इससे ही लोग करते थे क्योंकि इसका पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कांट की ठेकी, इसको पहाड़ी में ठेकी बोलते हैं। इसमें दही जमाने का काम करते हैं। पहले हम इसमें दही जमाते थे, अब तो बर्तन भी बदल के आने लग गए। तो पुराने टाइम पे ये कांट की जो ठेकी होती है, यानी अखरोट का जो पेड़ होता है उसके गिंडे काट के उससे इसको डिज़ाइन किया जाता है। इस तरीके से ये बना है। एक ये है और इससे एक बड़ा हमारे पास एक ये है, इसमें भी दही जमाते थे पहले। आजकल ये चीज़ें विलुप्त तो होती जा रही हैं। अभी आज मेरे को ये मिले हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो हम इसमें ईजा हमारी दही डालती थी, इसमें दही बने रहता था, तो हम लोग इसके ऊपर की मलाई चोर के खा देते थे। तो ये हमारे जो कांट की ठेकी हैं, तो ये 2 हैं अभी भी हमारे पास। और इसके बाद एक मेरे पास है, ये है रौली।
इससे मक्खन निकालने का काम करते थे। पहले लोग क्या करते थे कि एक इसमें बड़ी भी है, इतनी बड़ी वाली। पहले लोग क्या करते थे, एक घर में 4-4 गाय 4-4 भैंस होते थे, तो इस वाली रौली का उपयोग करते थे क्योंकि ज़्यादा दूध ज़्यादा मक्खन होता था, तो इससे निकालने का काम करते हैं। आज की डेट में क्या है, इसका यूज़ हो रहा है क्योंकि अब गाय भैंस लोग बहुत कम पाल रहे हैं, गांव में रहना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो पहले के टाइम पर हम इससे मक्खन निकालते थे। इसको ऐसे, इसमें रस्सी फंसा, इसको इस तरीके से निकाल के इससे मक्खन निकालते थे। अब आ गया है इसका समय आ गया है क्योंकि अब लोग बाग गाय भैंस पालना बहुत कम कर दिया है गांव घरों में। तो एक ये है हमारे पास, और उसके बाद आता है ये, इसको बोलते हैं फौला। इसमें क्या बोलते हैं, पानी वानी भरते हैं, इसका पानी पीते थे पहले लोग। अब आने लग गया है आरओ या फिर ये है गागरी। अब लोग आरओ का यूज़ करने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये हमारा पहाड़ी आरओ है, मतलब ये सेहत से भरपूर, इसका मतलब टेस्ट ही अलग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आरओ के अकॉर्डिंग। और इसका टेस्ट, इसमें जो पानी होता है इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, जो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आती है हमारी है ये प्रेस। ये देखो प्रेस, ये प्रेस, इसमें डालते हैं कोयले, इसके अंदर यहाँ कोयले डाले, फिर इसको ऐसे ढक्कन ऐसे फोल्ड करा और इसको ऐसे कस दो, ये होती है प्रेस। इसमें कोयले वोले डाल के यहाँ से इसको फूंक मारो और यहाँ से इसकी जो धुआं हुआ था ये बाहर निकलता था, इससे हम प्रेस करते थे। और ये पहले गर्म नहीं होती थी, गर्म होती थी तो इतनी गर्म होती, बहुत ज़्यादा एकदम गर्म हो जाती थी, तो घंटों तक का आप इसमें प्रेस कर सकते हैं। मतलब एक बार इसको गर्म कर दो, बाँच के अगर इसमें कोयले हैं, एक बार इसमें कोयले डालो तो 1-1 घंटे तक का इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता था। वो उस समय की ये प्रेस है, आज से कम 50-70 पता नहीं कितने जो साल पहले की ये प्रेस होगी। और उसके बाद आता है मेरे पास है भट्टू। ये भट्टू है, इसमें जाम कहते हैं इसको, जो रोडों में लगने वाला जाम नहीं है ये है हमारा भट्टू। इसमें चिकन मटन मतलब कुछ भी खाना पीना इसी में लोग बनाते थे पहले। इसका लोग, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, तो इसमें खाना पीना जो भी बनता था ये बहुत ही टेस्टी होता था। ये है भट्टू। और उसके बाद आता है एक हमारे पास है तांबे की तौली, और इसमें बनाते दाल वगैरह इसमें बनती थी। अभी भी हमारे गांव घरों में जो बारात वगैरह होती थी तो इसके जो तौली होती है, इसका एक बड़ा वो होता है भट्टू, बहुत बड़ा भट्टू होता है। मतलब जैसे उसमें आप जो हमारी वो नाई है उससे 4-5 नाई दाल आप पका सकते हैं। इसमें जो बनती है दाल, उसका टेस्ट मतलब बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग, इसका ऐसा टेस्ट होता था ये तांबे और उसके बर्तनों का। और इसके बाद एक लास्ट मेरे पास है एक, ये मेरे बाजू की है हुक्का। इससे पहले लोग क्या करते थे, जैसे किसी के वहाँ बैठने के लिए जाते थे, अगर मैं किसी के वहाँ जा रहा हूँ बैठने, तो उसके बाद कहते हैं इसमें ऊपर से तंबाकू भरो, कोयले वेले डालो, फिर इसमें पानी भरने के बाद इसे गुड़ की आवाज़ आती है, पूरा इसको भरो। तो लोग आपस में बैठते थे, जैसे 4-5 जने बैठे हैं, इसमें भरेंगे, फिर एक दूसरे को बढ़ाते रहेंगे। ये मतलब रुकता नहीं था, ये चालू होते रहता था। एक बार अगर बैठ गए तो लोग को घुमाते रहना है चारों तरफ से, महफिल टाइप की बैठती थी पहले। अब तो लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दिया है बिल्कुल ही, क्योंकि वैसा समय भी नहीं रह गया है। पुराने के लोग जाते थे एक दूसरे के वहाँ बैठने, आज मेरे वहाँ है, कल किसी और के वहाँ, कल किसी और के वहाँ, ऐसे बैठ नहीं जाते थे। तो इसका उपयोग लोग करते थे बैठने के लिए, क्योंकि उनकी महफिल जब बैठती थी, बीच में आग जली है और ये हुक्का चल रहा है, चारों तरफ से घूम रहे हैं। तो ये पुरानी चीज़ें मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि इन चीज़ों को देख के मेरे को पुराने दिन याद आ गए। हमने भी इन चीज़ों में, जैसे हमने इसका यूज़ करा है, ये तो इसका यूज़ तो हमने नहीं देखा उतना, पर जो हमारे पास ये छोटा वाला लैंप है, पढ़ाई हमने इसमें भी कर रखी है, पर ये वाला नहीं देखा हमने सुना है इसके बारे में। हमारे पापा लोग कहते हैं कि हमारी शादी में ये लैंप से ही शादी हुई थी, उजाला का एकमात्र साधन यही हुआ करता था, और इसमें ईजा हमारी दही जमाती थी। तो ये तो हमने देखी हैं, बाकी नॉर्मल। तो ये चीज़ें हैं पुरानी, जो चीज़ें लगातार विलुप्त तो हो रही हैं, ये हमने अभी भी इन चीज़ों को संजो के रखा है।
बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देख के। जो पुराने हमारे उपकरण हैं, आने वाले समय में लोग इनको बिल्कुल पूरी तरह से भूल ही जाएंगे, तो फिर भी हमने इन चीज़ों को रखा है। आने वाले भविष्य में भी हम इनको इसी तरीके से बरकरार रखेंगे जैसे हमने इनको अभी तक रखा है। तो इन चीज़ों को देख के, और एक लास्ट है हमारे वहाँ चूहेदानी है। अब तो इसमें भी बहुत ही सारे मॉडल आर्टिफिशियल नई चीज़ें आने लग गई हैं। तो ये हमारी चूहेदानी है। जो अनाज का राजा होता है चूहा, वो हमारे अनाज को खा जाता था, तो इसको हम लगा रहते थे। फिर उसको हम सुबह को, जैसे इसमें चूहा फंसता था, चूहे को पकड़ के उसको हम कहीं दूर जंगल में छोड़ के आ जाते थे। तो यही सब चीज़ें मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं, आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे बेहतरीन चीज़ इसका, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। हम बचपन में जब ये इससे हम मक्खन फानते थे, बड़े वाले ड्रम में हमारे वहाँ होता था मक्खन, 3-4 भैंसा हमारे पास होती थी। तो इसको हम उस ड्रम में डाल के, मतलब एक डब्बे में डाल के 10-15 लीटर की बाल्टी में डाल के, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे लगाई टेबल, ईजा लोग उसको डाल देते थे इसको उसमें, बड़ा हम लोग उसमें लगे रहते थे इसके साथ। बहुत मज़ा आता था वो समय। ये इन चीज़ों को देख के मतलब वो पुराने दिन याद आ गए, और मैंने सोचा आप लोग को भी वो पुराने दिन, जो जिन लोग ने इनके साथ अपना जीवन व्यतीत करा है, जो देख रहे हैं मेरे आसपास, इनके साथ जीवन व्यतीत करा है, तो उन लोग को भी ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा। और इन चीज़ों को देख के बहुत ही मतलब मन उस टाइम में चले गया, जो पुराना जो समय था वहाँ आज मन चले गया इन चीज़ों को देख के। और इस वीडियो को शेयर करें, और अपने जो सर्कल है पुराना, उन लोग को इसको दिखाएं कि हमारे पुराने कल्चर में ये सब चीज़ें होती थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने पुराने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो कि ये पुरानी चीज़ें, उनका भी मन एकदम पहाड़ आने को होगा, और इन चीज़ों को देखने का मन उनका होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इनको एक बढ़िया जगह, कहीं म्यूज़ियम हो, वहाँ इनको डोनेट करने का सोचूंगा। मैं अभी देखूंगा कि जहाँ पे ये सेफ रह सके लंबे समय तक। हमारे पहाड़ों की जो यादें हैं, या घर में हम लोग बनाते थे इस टाइप की चीज़ें, वो म्यूज़ियम में सेफ़ रहें, और आने वाले समय में जो हमारे पीढ़ियाँ आगे को बढ़ेंगी, वो इन चीज़ों को देखें और उनको वो पुराने दिन याद करें। इसको एक बार मैं सोचूंगा कि कहीं म्यूज़ियम में रखने का। तो इतना ही कुछ है, बाकी आपको मैंने ये सब चीज़ें दिखाई। कैसा आपको लगा इस वीडियो को देख के, इन पुराने उपकरणों को देख के आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी कुछ नया मिलेगा तो मैं आप लोग के बीच ज़रूर साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।